आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में पिछले एपिसोडों में वेदों से परिचय, ऋग्वेद, यजुर्वेद और यज्ञ आहुति के बारे में आपको बताया था। अगर जिसने नहीं देखा तो वे देख सकते हैं ई ज्ञानसेन चैनल के माध्यम से। यह उन लोगों के लिए है जो कि वेद का नाम तो उन्होंने सुना, पर वेदों के अंदर क्या है, किस वेद के अंदर क्या है, उनको कुछ पता नहीं है। उन्होंने सुना है, श्रुति है। हर हिंदू को यह जानने का अधिकार है कि वह वेदों के बारे में जाने और वेदों को पढ़े, ताकि उसकी बुद्धि में जितने प्रकार के भी जो सनातन विरोधी तत्व शक डालते हैं, उनके जितने भी शक हैं वो समाप्त हो जाते हैं, बशर्ते कि आपको समय निकालना पड़ेगा और वेदों को खरीदना पड़ेगा, जो कि आज हर भाषा में उपलब्ध है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और ई ज्ञानसेन पब्लिक ग्रुप के माध्यम से इस चैनल से तमाम जितनी भी आध्यात्मिक विद्याएं हैं, प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है, उसके बारे में ई ज्ञानसेन चर्चा करता रहता है। इस वीडियो में सामवेद का परिचय कराया जाएगा। सामवेद बड़ा ग्रंथ है और छोटे वीडियो में यह कवर नहीं हो सकता है। जिनको वेदों के बारे में उत्सुकता है जानकारी की, तो वे इन संक्षिप्त वीडियो से जानकारी ले सकते हैं, उसके बाद विस्तार से इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। बात सामवेद की हो रही है। जैसे कि मैंने बताया था परिचय में, वेदों के साम का अर्थक रूपांतरण और संगीत होता है। सौम्यता और उपासना भी इसको हम ले सकते हैं। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक पद्य यानी गीत है, पद्य के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है, फाउंडिंग फादर ऑफ द म्यूजिक, संगीत सा रे गा मा पा। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि, इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 13 शाखाएं और 75 ऋचाएं हैं। तर्कों के साथ आप इसको पढ़ सकते हो। शक होता है तो किसी विद्वान से कंसल्ट करो, लेकिन अपना समय निकाल करके जो सनातनी सामवेद को पढ़ता है, वह उसके जीवन का एक अद्भुत क्षण होते हैं या अद्भुत समय होता है। अब क्या होता है कि ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में बताया, सामवेद के बारे में चर्चा चल रही है। तो जिस प्रकार आपको पता है, सामवेद गीत संगीत वाला विशेष इसमें प्रधान है। इसमें इसकी चर्चा अधिक है। प्राचीन आर्यों द्वारा, द माइग्रेशन ऑफ आर्यंस या एग्जिस्टेंस ऑफ द आर्यंस, जो अंग्रेजी पढ़ी होगी या हिंदी पढ़ी होगी, गीत संगीत प्रधान ये सामवेद है। कैसे आर्य जो है इकट्ठे होते थे युद्ध रणभूमि में आकर के, कृषि कार्य से आकर के, तो इनका गाना इत्यादि होता था। जैसे आज भी वो परंपरा है, फसल जब कटती है या जब फसल कटने के बाद राहत मिलती है, तो मनोरंजन के लिए आजकल की तरह टेलीविज़न इत्यादि का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, तो सामगान किया जाता था। मतलब संगीत इत्यादि से मनोरंजन किया जाता। इसमें संगीत के जो इक्विपमेंट होते थे या संगीत के जानकार होते थे, या जो भी संगीत से, गीतों से संबंधित विषय होते थे, उन पर समय दिया जाता था। सामवेद चारों वेदों में की आकार की दृष्टि से काफ़ी छोटा है और वेदों की तुलना में इसके
1875 मंत्रों में से 99 मंत्रों को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक मानी गई है, जिसका एक कारण गीता में कृष्ण भगवान द्वारा कहा गया वेदानाम सामवेदोस्मि यह कहना बहुत होता है। एक दुनिया के नीति का जो विज्ञान समझने वाले समझाने वाले भारत के महान गीता उपदेशक भगवान कृष्ण के शब्दों का जोर पड़ता है कि इसमें वेदानाम सामवेदोस्मि बहुत बड़ी बात है। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद संहिता में जो 1875 मंत्र हैं, उसमें 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही है। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, जिसको बोलते हैं आर्चिक और गान। पुराणों में जो विवरण मिलता है उससे सामवेद की एक सहस्त्र शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरणव्यूह तथा जैमिनी ग्रह सूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का इसमें पता चलता है। अभी बात आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी 13 शाखाएं कौन हैं, चरणव्यूह क्या है, दिव्यावदान क्या है, प्रपंच हृदय क्या है, ये सब समझने वाली बात है। इसमें समय देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको परिभाषित किया गया है। इन 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती है, कौथमीय और राणयनीय, और तीसरी है जैमिनीय। इसको अध्ययन करने वाले पंडित पंचविश या उद्दाता कहलाते हैं, जो सामवेद के बारे में पठन पाठन पढ़ाते हैं। और यहाँ तक कि ऐसे भी एक्सपर्ट सामवेद के रहे हैं कि जो कि संगीत से दीपक जला देते थे। मैंने तो देखा है, अब मुझे पता नहीं, ये 50 साल पहले की बात है, संगीत से दीपक जलते हुए। उस समय इन चीज़ों को अंधविश्वास इत्यादि से जो है संबोधित किया जाता था। सनातन धर्मावलंबियों को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता था, अवैज्ञानिक माना जाता था, वैज्ञानिक प्रश्न इस बात को नहीं माना जाता था। अब जो है धीरे धीरे आयुर्वेद का ज्ञान एक वैज्ञानिक हो गया है, उसी तरह वेद भी वैज्ञानिक है। सामवेद का महत्व इसी से पता चलता है कि गीता में कहा गया है वेदानाम सामवेदोस्मि। महाभारत में गीता के अतिरिक्त अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता अच्छी तरह से दर्शाई गई है। सामवेद से वेदानाम यजुषाम शत्रुदीयम। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि से रोग व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता था। एवं आज भी उसमें विधियां हैं, आज भी बचा जा सकता है एवं बचा जा सकता तथा कामनाओं की सिद्धि भी हो सकती है। कोढ़ जैसे असाध्य रोग उस समय थे, वे ठीक हो जाते थे। अग्नि पुराण में इसका वर्णन है। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की त्रिवेणी है। ऋषियों के विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की गई थी। आधुनिक विद्वान भी इस तथ्य को स्वीकारने लगे हैं, ये पश्चिम के विद्वान भी उसमें। और समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर, चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हुए हैं। संगीत से इलाज भी किए जाते थे।
यह भी सामवेद में लिखा हुआ है। जो डिप्रेशन इत्यादि जो अब शिकार हो रहे हैं, मॉडर्न जो है साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, इसकी सब दवा थी वेदों में, पर लेकिन इसको अध्ययन करने वाले चाहिए और आज भी इसका प्रयोग करके फ़ायदा लिया जा सकता है। जैसे कि बाबा रामदेव ले रहे हैं, पतंजलि योग पीठ के माध्यम से उन्होंने इस चीज़ को विकसित किया है और एक नई दिशा दी है प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान को, चिकित्सा विज्ञान को एक नई गति दी है। सामवेद को उद्गीतों रस कहा गया है, छंदो जिसको छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, उद्गीतों का रस, उद्गीतों का रस कहा गया है इसको। अथर्ववेद के 14वें कंठ ऐतरेय ब्राह्मण और हृदयारण्यक का उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सामवेद और ऋग्वेद को पति पत्नी के जोड़े के रूप में दिखाया गया है। जिस तरह से पति और पत्नी एक दूसरे के संपूरक होते हैं, उसी तरह सामवेद और ऋग्वेद को इस तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है। अमो अहम अस्मि सात्वम साम ममस्मि ऋक्त्वम ध्योर हस्र पृथिव्यम ताभिवम संभवाव प्रजाया माव है। अर्थात अमो अहम अस्मि सात्वम, में पति अम हूँ, सा तुम हो, धौर हम पृथ्वी तुम, मैं द्युलोक हूँ, तुम पृथ्वी हो, ताव ही संभावा प्रजाया माव है, यह हम सब बड़े और प्रजा वाले हों। इस तरह से श्लोक और आए हैं, उनको अब आजकल जो है हर भाषा में इसको समझाया गया, रूपांतरित किया गया है। आप पढ़ सकते हो इसको विस्तार से। जिस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं और यजुर्वेद के मंत्रों को आयुर से कहते हैं, उसी प्रकार सामवेद के मंत्रों को सामानी कहते हैं, वेद का नाम जिस प्रकार से, ताकि उसको जल्दी से हम पकड़ सके। ऋग्वेद में साम का सामानी का वर्णन 21 स्थानों पर आता है और विषय जो है सामवेद का बहुत बृहद है। इसका सिर्फ मैं परिचय दे रहा हूँ इन एपिसोडों के माध्यम से। सामवेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं कि जिससे यह प्रमाणित होता है कि वैदिक ऋषियों को ऐसे वैज्ञानिक सत्यों का ज्ञान था जिसकी जानकारी आधुनिक वैज्ञानिकों को सहस्राब्दियों बाद प्राप्त हो सकी है। उदाहरण, इंद्र ने पृथ्वी को घुमाते हुए रखा है, चंद्र के मंडल में सूर्य की किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हैं। साम मंत्र क्रमांक 27 का भावार्थ है, यह अग्नि द्युलोक से पृथ्वी तक संव्याप्त जीवों तक का पालन करता है। यह जल को रूप एवं गति देने में समर्थ है, ऐसा लिखा गया है, इस तरह से लिखा गया। उसका और विस्तार से वर्णन आपको हर भाषा में मिलता है। अब सामवेद के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार है जो कि जानकारी के लिए अच्छा है, और जिनको इंटरेस्ट है सामवेद को पढ़ने में वे पढ़ेंगे। उनकी अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक जागरूकता आएगी, भाई इसमें कुछ है। जो आज का संगीत आप देख रहे हो ना, ये चिला जो उठा पटक वाला संगीत की बात नहीं हो रही है, जो शास्त्रीय संगीत की बात हो रही है, ये सामवेद की देन है। और सामवेद के अंदर, इसके अंदर में विस्तार से लिखा गया है, वाद्य यंत्रों का भी जिक्र है। सामवेद से तात्पर्य है कि यह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीतमय हो। आप समझ गए ना, यज्ञ अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इसमें यज्ञानुष्ठान के
उद्रात्र वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन भी है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं, कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं और शेष जैसे मैंने कहा कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। वेद के उद्दाता गायन करने वाले जो कि सामक शाम गान करने वाले को सामक कहते हैं कहलाते हैं। उन्होंने वेद गान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है जो उदात, अनुदात तथा त्वरित कहलाते हैं। समागान व्यावहारिक संगीत था उस समय, उसका विस्तृत विवरण वर्तमान में फिलहाल उपलब्ध नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है। वैदिक काल में बहुविध वाद्य यंत्रों का उल्लेख जरूर आपको मिल जाएगा। तंतु वाद्यों के कन्नड़ वीणा, करकरी और वीणा, धनवाद यंत्र के अंतर्गत दुंदुभी, आडंबर, वनस्पति तथा सुशिर यंत्र के अंतर्गत सुरभ, नादी तथा वंकुरा आदि यंत्र विशेष इनका वर्णन मिल जाता है। अब संगीत के नारदीय शिक्षा ग्रंथ में संगीत के स्वरों का भी वर्णन है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद को गायन पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सा रे गा मा पा धा नी सा के नाम से भी जाना जाता है। अब इस प्रकार से कहने का मतलब है कि सामवेद सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है संगीत के लिए। इसको दुनिया भर के जो है विद्वान मानते हैं। सामवेद की सबसे अधिक शाखाएं मिलती हैं। इसकी 1001 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। शाखाओं में मंत्रों के अलग व्याख्यान, गाने के तरीके, मंत्रों के क्रम में रखा गया है। जहाँ भारतीय विद्वान इसे एक वेद राशि का अंश मानते हैं, कई पश्चिमी वेद अनुसंधानी इसे बाद में लिखा गया ग्रंथ समझते हैं। अब पश्चिम वालों का काम क्या है कि भारत की अच्छी चीज़ या अपनी चीज़ को अच्छा रखना, दूसरे की चीज़ को नीचा दिखाना, पर लेकिन सच्चाई से कोसों दूर है उनकी जो बात। लेकिन सामवेद का सामगान का विवरण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसे हिंदू परंपरा में प्रथम वेद और पश्चिमी जगत प्राचीनतम वेद मानता है। ऋग्वेद में कोई 31 जगहों पर सामगान या साम की चर्चा हुई है। बेरूपम, बृहतम, गौरवीति, रेवतम, अर्के आदि नामों से इसका वर्णन मिलता है। यजुर्वेद के सामगान को रथम, तरम, बृहदम आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ऐत्रेय ब्राह्मण में भी व्रत, रंत, तरम, बैरूपम, बैराजम आदि की भी चर्चा आपको मिल जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ कोई जाति सूचक नहीं है। ब्रह्म का मतलब गुणवत्ता वाला, जैसे कि एक सब सर्वश्रेष्ठ, ये एक शाब्दिक अर्थ है, कोई जाति सूचक नहीं है यहाँ पर। जैसा कि इसकी 1001 शाखाएं थी, जैसे मैंने पहले बताया, इतने ही ब्राह्मण ग्रंथ भी होने चाहिए, पर लगभग 10 ही आज या 9 या 10 ही लगभग उपलब्ध हैं। तांड्य, षड्विषम इत्यादि। छांदोग्योपनिषद इसी वेद का उपनिषद है, जो इससे बड़ा उपनिषद भी कहता है। आप समझ सकते हो, नालंदा जो यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी है 8 महीने तक जलता रहा, या कहीं उससे भी ज़्यादा समय तक जलता रहा, और वहाँ की ईंटों पर आज भी जो है जलने के कोयले के निशान है। तो ये आप समझ सकते हो कि कितनी किताबें, कितना साहित्य आतताइयों ने आकर के बर्बाद किया होगा। चारों वेदों, सभी पुराण हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। और अगर आजकल तो सोशल मीडिया में भी PDF फाइल वगैरह उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वे आखिरी में मेरा नंबर दिया हुआ है ऑफिस का, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और
इन पुस्तकों को आप मंगा सकते हैं। आप चाहो तो गीता प्रेस गोरखपुर से मंगा लो। अगर नहीं उपलब्ध है तो हम उनकी मदद कर देंगे उनको यह पुस्तकें पहुंचाने में। लेकिन आप इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़िए और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि हमारे वेद जो हैं प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की जड़ें हैं। हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।